चिंताजनक खबर, 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस आतंकी हमले में कई घायल बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों से भरी बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। अमरनाथ यात्रियों पर एक बड़ा आतंकी हमला, और इसके बाद यह सवाल उठेगा कि चूक कहां हुई। आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत की ये खबर आ रही है और आंकड़ा बढ़ रहा है मरने वालों का, क्योंकि कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सीआरपीएफ की टुकड़ियों को वहां भेजा गया है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की अब कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से जो यात्री हैं उनको अस्पताल भेजा जा रहा है, अस्पताल में उपचार उनका किया जा रहा है। वो इलाका आप देख रहे हैं, एकदम से सारा जो असला है पुलिस का वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। उस इलाके को सील करके कोशिश की जा रही है कि आतंकवादी वहां से ना भागे, लेकिन एक बड़े नापाक अपने मंसूबे को कामयाब कर चुके हैं आतंकवादी। बड़ा हमला अमरनाथ यात्रियों पर, ये बड़ा आतंकी हमला हम ये कहेंगे, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। और इतना ही नहीं, इस यात्रा पर हमेशा से खतरे का साया था, आतंकवादी हमले का साया मंडरा रहा था। खुफिया एजेंसियों से अलर्ट था, जानकारी थी, बावजूद इसके आतंकवादी अपने मंसूबों में कामयाब हुए इतनी बड़ी सुरक्षा के बाद। और ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से जो अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया, घायल हुए यात्रियों का इलाज करने के लिए उनको स्ट्रेचर्स पे रखा गया है, अस्पताल ले जाया जा रहा है। जो भी उनको प्रारंभिक चिकित्सा दी जा सकती है वो देने की देखिए कोशिश हो रही है। वहां पर डॉक्टर्स आप देख सकते हैं, और दूसरी तरफ सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। पुलिस बल हरकत में आया है, और सुरक्षा के बावजूद ये जो हमें जानकारी मिली, हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि सीधे सीधे शायद अमरनाथ यात्रियों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं थी, कोशिश थी पुलिस वालों को निशाना बनाना, और उसकी जद में अमरनाथ यात्रियों की ये बस भी आ गई। अमरनाथ यात्रियों पर एक बड़ा आतंकी हमला, अनंतनाग में 3 जगह पर आतंकी हमला हुआ है। 2 जगह पर पुलिस को निशाना बनाया गया है, और 1 जगह अमरनाथ यात्रियों से भरी बस आतंकियों की चपेट में आई है, और 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इसके अलावा कई घायल बताए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, 7 यात्रियों की मौत की पुष्टि की गई है। अनंतनाग के बटेगू में श्रद्धालुओं से भरी बस जब वापस आ रही थी, उस दौरान यह आतंकी हमला हुआ है। बावजूद इसके कि हमले का पहले से अलर्ट था, बताया जा रहा है कि जो बस है अमरनाथ यात्रियों से भरी हुई, जो आतंकियों के निशाने पर आई, वो रजिस्टर्ड नहीं थी। सीआरपीएफ की तरफ से जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को दी गई है उसमें यह कहा गया है, गृह मंत्रालय की तरफ से इस आतंकी हमले की पुष्टि की गई है। 7 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है, कई घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं किस तरह से जो घायल अमरनाथ यात्री हैं उनको स्ट्रेचर्स पे रख के प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। और अचानक से ये सुरक्षा बलों के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है कि आखिर हमले के अलर्ट के बावजूद, इतनी भारी भरकम सुरक्षा के बावजूद आतंकी कैसे अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। और अमरनाथ यात्री जिनके लिए कहा गया था कि वो पूरी सुरक्षा के बीच सुरक्षित होकर ये यात्रा कर पाएंगे, उन्हीं की बस पर आतंकी हमला हुआ है। जानकारी हमें ये मिल रही है, रात 8:20 पर यह हमला हुआ है। 8:20 पर अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकियों ने निशाना बनाया है, ये जानकारी। और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस की गाड़ियां गश्त लगा रही हैं। हाँ चल रहा है, तो 10-15 से 10 मिनट गेम क्या नहीं करें सीधे ऐसा होने की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से हलचल पुलिस की एकदम से बढ़ गई है उस जगह पर, क्योंकि एक बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर के अनंतनाग को निशाना बनाया गया है। 3 जगहों पर आतंकी हमला हुआ है, जिसमें से 1 जगह अमरनाथ यात्रियों की बस को निशाना बनाया गया है। बड़ी खबर, दुखद खबर, 7 यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। हमने आपको अस्पताल की भी तस्वीरें दिखाई थी जहां पर इलाज हो रहा है उन यात्रियों का जिनको चोटें आई हैं। लेकिन इस बीच देखिए, ताज़ा तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तकरीबन रात 8:20 पर बताया जा रहा है, लगभग यात्रियों की ये जो बस थी इसे आतंकवादियों ने निशाना बनाया। और उसके बाद अब किस तरह से पूरा जो सिक्योरिटी फोर्स
है वो सड़कों पर आ गई है। गाड़ियां गश्त लगाती हुई उस इलाके में कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों को पकड़ने की कोशिश हो, लेकिन एक बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला हुआ है तब जबकि उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी सरकार की तरफ से दी गई थी। पहले से हमले का अलर्ट था, सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। बावजूद इसके अमरनाथ यात्रियों की बस पर आतंकी हमला हुआ है। रात 8:20 पर यह हमला हुआ। 3 पुलिस के जवान इस हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस जब वापस लौट रही थी बताया जा रहा है, उस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की है। अमरनाथ यात्रियों पर बड़ा आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमरनाथ यात्रियों की बस को आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। एक दुखद खबर, चिंताजनक खबर। मरने वालों के आंकड़े की बढ़ने की आशंका इसीलिए क्योंकि कई यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं, उनको उपचार किया जा रहा है, उनको प्राथमिक इलाज दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी हमले में 7 अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर आ रही है। दर्शन करके श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, तब बताया जा रहा है कि बस को निशाना बनाया आतंकवादियों ने। अब ऊपर से नीचे तक पूरा सुरक्षा अमला हरकत में आ गया है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ जुड़ गए। जी आसिफ, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है? और ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, पूरा सिक्योरिटी फोर्स जो है वो सड़कों पर गश्त लगाता, हलचल करता साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए हमले के तुरंत बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और हमलावरों की तलाश के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन जो चूक होनी थी वो सबसे बड़ी चूक हो चुकी है। इंटेलिजेंस अपडेट के बावजूद भी कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, सुरक्षा बलों की में जो है चौकसी में चूक हो गई। और साथ साथ जो जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमरनाथ यात्रियों की बसों को चलने दिया गया, वो सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से जो और सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जो यात्रा शुरू होने से पहले आदेश था कि 3 बजे के बाद किसी भी यात्री गाड़ी को जो जवाहिर टनल है उसको पार करने की अनुमति नहीं होगी जम्मू की तरफ से। जबकि शाम होने के बाद किसी भी यात्री बस को जम्मू की तरफ जाने की मनाही होगी। लेकिन उसके बावजूद भी रात के तकरीबन 8 बजे ये बस श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी, जिसको जो इस हमले की चपेट में आई। यानी कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मार्गदंड तय किए गए थे उनमें चूक हो गई और यात्रियों से भरी हुई बस को हाईवे पर ले जाने दिया गया। इस हमले में हालांकि पुलिस का ये कहना है कि यात्रियों की बस टारगेट नहीं थी, वहां से चल रहे पुलिस कर्मियों के वाहन जो है वो निशाने पर थे। लेकिन जिस तरीके से इस हमले में बड़ी संख्या में यात्री हताहत हुए हैं, यात्री बस चपेट में आए हैं, उससे अब पूरे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि चूक कहां पे हुई अब इस बात पर भी बहस होगी, लेकिन जो बड़ी घटना होनी थी जिसको रोकने के लिए सारे सुरक्षा प्रबंध किए गए। 29,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी बुलाए गए थे। पूरे यात्रा के रूट पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद अनंतनाग के मुख्य जो टाउन है उसके पास ही इतनी बड़ी घटना हुई, जिसमें 3 जगह पे सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया, जिसमें अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस भी चपेट में आई। हालांकि इस हमले की हर तरफ से निंदा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एक चूक हुई है जिसका खमियाजा। आसिफ, ये भी बताइए, अभी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अमरनाथ गुफा जाने के 2 रास्ते दिखा रहे हैं, एक पहलगाम से और एक बालटाल से। अब आप इन 2 रास्तों के माध्यम से ये बता पाएंगे कि ये बस दरअसल कहाँ थी जिस वक्त आतंकवादियों ने इसे निशाना बनाया, कौन से रास्ते पर? देखिए, जिस जगह पे हमला हुआ बटेंगो, वो अमरनाथ जो मुख्य अनंतनाग टाउन है उससे श्रीनगर की तरफ है। यानी ये बस जो लाजमी तौर है बालतल से चली थी और जम्मू की तरफ जा रही, यानी श्रीनगर से अनंतनाग की तरफ जा रही थी। क्योंकि 3 बजे के बाद किसी भी बस को जम्मू से जो है अमरनाथ की तरफ जाने नहीं दिया जाता है। और मुख्य तौर पर जो सारी कॉन्वॉय के तौर पे जम्मू से चलने वाली बसें शाम 4 बजे तक पहलगाम पहुंच जाती हैं या फिर 6 बजे तक श्रीनगर पहुंच जाती हैं। ये बस श्रीनगर से यानी बालतल से चली थी, श्रीनगर होते हुए अनंतनाग जाके फिर जवाहिर टनल पार करके जम्मू की तरफ जा रही थी। यानी जो बात है कि श्रीनगर से ये बस अनंतनाग जा रही थी, क्योंकि यात्रा दर्शन करने के बाद अगर पहलगाम के रास्ते ये बस निकलती
तो ये अनंतनाग टाउन से होते हुए बाएं घूम के जो है कुलगाम की तरफ जाती, ना कि बटिंगो की तरफ आती, क्योंकि वो रास्ता श्रीनगर की तरफ आता है। और यानी पहलगाम के रास्ते के यात्री नहीं थे ये, वो यात्री थे जो बालतल से दर्शन करने के बाद वापस जम्मू की तरफ जा रहे थे। नेहा, आसिफ, ताजा जानकारी अभी क्या मिल रही है? हम देख रहे हैं हरकत में पुलिस सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो आ गई हैं। इस वक्त ग्राउंड जीरो से कुछ अपडेट आप तक पहुंच पा रहा है? जी देखिए, जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीआरपीएफ के अधिकारी हैं, उन सब के फोन इस समय वो नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ से कोई भी जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। जो हमारे लोकल स्ट्रिंगर्स वहां पे मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। जो जख्मी हैं उनको तुरंत ही अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जो कि घटना स्थल से केवल 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं, जहां पे उनको ले जाके भर्ती कराया गया है। लेकिन जो दुखद बात यह है कि इसमें अब तक 6 यात्रियों के मारे जाने की खबर है, जबकि पुलिस कर्मियों को हुए नुकसान के बारे में कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ रहा है। इलाके में सुरक्षा बलों की अतिरिक्त को बुलाई गई है, जिसमें सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान यहाँ पे चप्पे चप्पे पर तैनात हो गए हैं और उस इलाके की घेराबंदी कर रहे हैं जहां से ये हमला हुआ था। लेकिन हमला चूंकि मल्टीपल जगह पे, यानी विभिन्न जगहों पे हुआ था, 3 जगह पे एक साथ ये हमला हुआ था। पहले बटिंगू में हुआ था, फिर एक और जगह बीच में हुआ था, फिर डाक बंगले के पास हुआ था। यानी 3 जगह पे सुरक्षा वाहनों को निशाना बनाया गया और फिर उसके साथ साथ चल रही अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस भी इसकी चपेट में आ गई और इसमें 6 यात्रियों के अब तक मारे जाने की पुष्टि हो गई है, जबकि जख्मियों की सही आंकड़े के बारे में कोई भी जानकारी। आसिफ, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और उसके साथ हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो सुरक्षा महकमा है वो हिल गया है इसमें। और आप देख रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पूरी तरह से हलचल करती हुई नजर आ रही हैं। और ये जो बस है, हमें जानकारी मिल रही है कि ये दर्शन करके वापस लौट रहे थे श्रद्धालु इस बस में। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।